पवित्र कथा, जिसको मात्र श्रवण करने से ही जीव के संपूर्ण कष्ट दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सिंहेश्वर बिहार में चल रही है और उस कथा का मूल बिंदु है बाबा सिंहेश्वर नाथ। शिव जी को जल चढ़ाकर, बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, ये मत सोचो कभी, ये कभी विचार ही मत करो। हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे, जल चढ़ाएंगे, कितना फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि मंदिर जाने का, भोलेनाथ जी से मिलने का, कम से कम शंकर भगवान ने कृपा कर कर हमको मंदिर तक तो बुला लिया। मंदिर तक बुला लिया मतलब हमारे सारे दुख बाबा काट ही गए। प्रथम है आपका मंदिर तक पहुंचना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। आप उसके कथा मंडप तक पहुंच गए, आप उसके पंडाल तक पहुंच गए, आप उसके मंदिर तक पहुंच गए, आप उसकी चौखट तक पहुंच गए। अब ये उसकी मर्जी, वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे पार उतार सकता है, वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये उसकी मर्जी है। आप केवल उसको भजो। शिव जी को पाने के लिए कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, कोई स्तोत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को पाने के लिए केवल तुम्हारे भावों की जरूरत पड़ती है। मेरी इसमें कई जीजियां बैठी हैं, कई मेरे ऐसे जीजा बैठे हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं। जो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई नहीं करें, हो सकता है कोई कॉलेज नहीं गई हो, कोई स्कूल नहीं गई हो, कोई बहुत एजुकेशन नहीं करी हो, बहुत उच्च पढ़ाई ना करी हो, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। पुराना जमाना था, हो सकता है नहीं गए। पर शबरी ने भले कुछ नहीं पढ़ा, पर शबरी ने अपने दिल में मातंग बाबा के कहने से राम जी को बिठा लिया। भले शबरी अम्बा ने कोई पढ़ाई करी ना करी, पर शबरी अम्बा ने मातंग बाबा के कहने से राम जी को अपने हृदय में बिठाया।
अपने हृदय में विराजमान किए। शबरी अम्बा, माता शबरी ना मंत्र जानती हैं, ना तंत्र जानती हैं, ना विद्या जानती हैं, ना कोई उपासना जानती है। माता शबरी को बस मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम एक दिन तेरे दरवाजे पर आएंगे, तो बुआरी लगाती रहे, झाड़ू झाड़ती रहे। और भगवान भाव से शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। वो कहते हैं ना, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खाते हैं। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के ओ दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन। शबरी अम्बा, माँ शबरी, जिनके गुरु ने केवल एक बात कही, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम्हें साधना नहीं आती, तुम्हें उपासना नहीं आती, तुम भजन नहीं जानते, तुम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, पर एक बात याद रखो, झाड़ू लगाते रहना, रास्ता बुआरते रहना, रास्ता साफ करते रहना। और शिव पुराण भी तो यही कह रही है। मेरी जीजियों, शिव महापुराण क्या कह रही है? शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भी अगर तुम ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर को झाड़ू लगाने चले जाया करो, थोड़ा पोछा लगा दिया करो, थोड़ी सफाई कर दिया करो। क्यों? हो सकता है हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी कितनी तकलीफें बहुत भाग्य में लिखी होगी, ना जाने कितना कितना कष्ट आपके हमारे जीवन में लिखा होगा। तो हम जब मंदिर में झाड़ू और पोछा करेंगे, जब मंदिर को हम साफ करेंगे, तो हमारे भाग्य में लिखी हुई वो बेकार रेखाएं भी एक दिन साफ होगी। भगवान को कोई मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई साधना नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक भाव, भगवान को केवल एक शुद्ध भाव भगवान को चाहिए, केवल एक शुद्ध भाव। और
शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय ही नहीं है। शिव जी को आडंबर प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ तो शिव के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप जटा बढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप वस्त्र का त्याग कर दोगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को पाने के लिए ना तुम्हें जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत है। शिव जी को पाने के लिए केवल दिल से मन को शिवालय बनाना। हमारे शैलेंद्र जी एक भजन की लाइन गुनगुनाते रहते हैं, मन मेरा मंदिर नहीं मन शिवालय हो गया, ऐसा भाव शैलेंद्र जी कहते हैं। मन को शिवालय बनाओ। और जब मन शिवालय हो जाए, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से नहीं कोई दूजा। ये मन को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। और जब मन मंदिर बन जाए, उसके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति जब विराजमान हो जाए तो शिव जब हमारे दिल में आकर बैठ जाते हैं, शंकर जब हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर हमारे भीतर समाहित होते चले जाते हैं। हमारे शिव को दुनिया के लोग तुमसे कहें भगवान शंकर को ये चाहिए, भगवान शंकर को वो चाहिए, भगवान शंकर को ये ला कर दो, भगवान शंकर ये मांग रहे हैं, या भगवान शंकर को ये ला कर दीजिए, नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक भानुमति नाम की एक महिला थी। और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति के। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था, ना शाम को मिलता था।
शिवरात्रि का त्यौहार आया, पूरे गांव के लोगों ने, सबने, पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्यौहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेचकर आए, बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई। कोई माउटा पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। रामनाथ आए, तन का पिछोड़ा नीचे रखा, बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में धन है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। भानुमति ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों रोना, नहीं है ना चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहते। आज तक हमारे बच्चों ने नहीं कहा कि हमें भोजन ला कर दो। 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, बच्चे भूखे रह जाते, नहीं खाते, भूखे भूखे हैं। रामनाथ से भानुमति ने कहा, तुम दुख मत मनाओ, सोचो मत। ये बड़ी सुंदर शिवरात्रि की कथा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इस कथा का स्मरण, जैसे कल सिंहेश्वर नाथ और स्थानेश्वर नाथ की कथा सुनी, तो कहते हैं कि उस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। उसी तरह रामनाथ और भानुमति का ये संवाद शिवरात्रि का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद को श्रवण करने के बाद में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, इस संवाद को सुनने वाले के घर में कभी वैभव की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी वैभव कमी नहीं। और जितने शिव भक्त लोगों को पानी बांट रहे हैं या टॉफी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर कोई सामग्री बांट रहे हैं, उनसे कहेंगे बांटो, मना नहीं, पर जब कोई मूल संवाद चले ना तब आप भी बैठकर सुनो। बिहार में ये मौका बार बार नहीं लगता, ना जाने क्या बाबा ने कृपा करी जो सिंहेश्वर में ये मौका लगा है, उसको सुनो। चौबीस घंटे तुम्हारे हैं, उसमें से 2.5 घंटा बाबा का है। दिल से उसको सुनो, धारण करो, प्रार्थना करो कि बाबा हमारी ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भी हम एक बार यजमान पद ग्रहण करें। और ऐसे ही शिव महापुराण की कथा अपने बिहार में होती है। भानुमति ने रामनाथ से कहा कि बच्चे कभी नहीं बोले कि हमको भोजन चाहिए, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं, बच्चों को भोजन मिला तो ठीक,
और भोजन ना मिला तो ठीक। वो नहीं कह रहा है कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, या हमको भोजन ला कर दो, या हमको कुछ ला कर दीजिए, वो नहीं बोल रहा। आप चिंता मत करो, छोड़ दो शिव पर। एक ज्ञान और एक व्यवहार, दो चीजें हैं। एक ज्ञान और एक व्यवहार, ये दो चीजें हैं। व्यवहार भी प्रबल है और ज्ञान भी प्रबल है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल क्या है? शिव महापुराण में तुमरुका जी कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रबल है व्यवहार। कभी कभी कोई मोटी फाइल किसी ऑफिस में, किसी ऑफिसर के पास में, राजनेता के पास में, कोई प्रशासन के पास में, कोई अन्य जगह पर कोई व्यक्ति का काम अटक जाता है, तो कई बार ज्ञान काम नहीं आता और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है ना, व्यवहारिकता होती है ना, वो फाइल को पूर्ण कर देता। कभी कभी व्यवहार और ज्ञान, ये व्यवहार और ज्ञान में से कभी कभी ज्ञान हो सकता है कि समस्या की घड़ी में काम ना आए, और कभी कभी व्यवहार काम आ जाता है। हम क्यों रो रहे? भानुमति अपने पति रामनाथ से कह रही है, तुम क्यों रो रहे? किस लिए? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रोते हो? किस लिए रोते हो? आज मैं बच्चों को कुछ दे नहीं पाया, आज मैं बच्चों को कुछ प्रदान नहीं कर पाया, आज मैं बच्चों का पेट नहीं भर पाया। बच्चों ने कभी कहा तुमसे कि हमको भूख लगी है और आज हमें भोजन नहीं मिला? बच्चों ने नहीं कहा ना, तो फिर क्या रोना? घर का सबसे बड़ा संस्कार यही है, एक बेटी जब उसकी शादी हो रही हो, अपने पापा का चेहरा देखकर, अपने पिता का चेहरा देखकर बेटी अपने पापा के पास जाकर कह दे, बाबुल, ए बाबू, बाबूजी, पिताजी, मेरी शादी हो रही है, पर एक बात कहूं पापा, इतना कर्जा मत कर लेना कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी जिंदगी कर्जा चुकाते रहो। इतना कर्जा ना करिए पापा, बाबूजी। माना मैं आपकी बेटी हूं, पर पापा मैं आपको कर्जे में भी नहीं देख सकती, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। माना मैं आपकी बेटी हूं, पर मैं आपको कर्जे में नहीं देखूं। बाबा, दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती जी विदा हो रही थी तो हिमालय राज, जिसको लोग पत्थर कहते हैं, उसके भी नेत्रों से पानी बह रहा था, उनके भी नेत्रों से जल रहे। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी पापा को, उसके पिताजी को प्रिय होती है, उसके बाबुल को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय है।
ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है कि माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, गर्भ में रखती है। 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको संभालती है। और वही बेटी एक दिन जब बड़ी होती है, युवान अवस्था में आती है, युवान अवस्था में जब आती है तो वही बेटी विदाई की ओर जब जाती है तो उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में दे दिया हो, देख पूछो उससे। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, और चूड़ी रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितनी भी सत्ता हो, कितना भी धन भरा पड़ा हो, फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि बेटी को विदाई करते समय बाप को लगता है कि मेरी सारी दुनिया, मेरा सारा दौलत, मेरा सारा धन कहीं चले गया, कहीं चले गया। क्यों रो रहा है? किस लिए? और मेरी बेटियों, लोग कहते हैं कि बेटा पिंडदान करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पुराण कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। परशु महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। सारी पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा, तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है। पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे गिरे नत्थु केरे के साथ मत चले। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर
हमारे उधर की रीति है, लोग कहते हैं कि लड़का पिंड दान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। एक हृदय की रीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर पहुंची। अपने कक्ष में मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो, विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं है, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निकालना है। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मारकर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा। पार्वती जी ने माता को कहा, मां आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मेरे सम्मुख में रहेंगे। सम्मुख। एक पिता के जीवन में कितना दुख होता है। एक माँ के जीवन का जो दुख है वो माँ आंसू बहाकर निकाल देती है, पर बाप रोता भी नहीं ऐसा। उसके जीवन का जो दुख है वो खुद जानता है। वो एक लाइन आती है ना कि वो मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये कलेजे के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुला, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। जीवन में कितना दुख एक पिता की जिंदगी में आता है।
इतना दुख एक मां के जीवन में होता है। धन की प्रीति नहीं, ज्ञान और व्यवहार, ये दो है। ज्ञान और व्यवहार तो कभी कभी ज्ञान पढ़ा की पढ़ा रह जाता है और व्यवहार काम आ जाता है। कभी कभी तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास में रखिएगा। तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास रखिएगा। कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति भी सही कार्य कर कर चला जाता है और विद्वान पढ़े लिखे भी कई बार धरे की धरे रह जाते हैं। फिर निवेदन करूं, तुम्हारे पिताजी 10वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े कि बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं। तुम्हारी माता 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी कि कॉलेज पढ़ी कि बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारे माता पिता भले नहीं पढ़े पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बाबू तो बना दिया। ये सामर्थ्यता है, ये उसकी सामर्थ्यता है। वो 8वीं तक पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है, पर उसने अपने बच्चों को तो पढ़ाया है ना। अब देखा ये जाएगा, वो अंगूठा टेक मां, वो अंगूठा टेक पिता अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अपने बेटे को सब कुछ बना देता है। एक दिन अच्छे औहदे पर ले जाकर उसकी नौकरी भी लगवा देता है। देखना तो ये पड़ेगा कि वो अंगूठा टेक मां और अंगूठा टेक बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। अब देखना ये है कि तुम पढ़े लिखे अपनी औलाद को कहां तक पहुंचाते हो, वो देखने वाली बात, वो देखने वाली बात। माँ घर में काम कर रही है तो भी बच्चे पर ध्यान रख रही है, माँ घर में रसोई बना रही है तो भी बच्चे का ध्यान रख रही है। और एक आज के जमाने के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियां जब विवाह हो जाता है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए आया की जरूरत पड़ती है। बच्चों को संभालने के लिए आया की जरूरत है जो बच्चे को संभाले। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली की, बर्तन वाले के लिए बर्तन मांजने वाली की, कपड़ा धोने वाले की, झाड़ू पोछा करने वाले की, रसोई बनाने वाले की, पूरे घर में सारे नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है। पर एक अंगूठा टेक माँ झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, बर्तन भी मांजती है, भोजन भी बनाती है और आए हुए मेहमानों का सम्मान भी करती है। और तुम जैसे बेटे को कभी कलेक्टर, कभी एसपी और कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर बना देती है। उसको नहीं आता कुछ भी, वो नहीं जानती, ज्यादा पढ़ा लिखी नहीं है। और सही बोलूं ना मेरी बहनों, ओ मेरी बिहार की जीजियों, कई मेरी जीजियां तो ऐसी आज भी बैठी हुई हैं और आज भी भारत की भूमि पर ऐसी माताएं हैं, ऐसे पिता हैं जिनको आज भी स्क्रीन टच मोबाइल चलाना नहीं आता, आज भी है। और स्क्रीन टच तो जाने दो, कीपैड पे भी कोई फोन लगा कर देगा तो बात कर लेगी, नहीं तो वो नंबर दबाना भी नहीं जानती। ये जो पीढ़ी है ना, जिसका दर्शन आज तुम कर रहे हो ना, ये पीढ़ी का दर्शन आने वाले समय में नहीं होगा। आने वाले समय में तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दो तब तक मुंह में एक निवाला नहीं लेते हैं। पहले मोबाइल दो, फिर उस पर वो देखेगा एक मोटा हाथी, फिर वो खाएगा। मम्मी उसके आगे पीछे घूमेगी, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। फिर कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताओं के जब
छठ पर्व में जब बहुएं आती है ना, मुंबई से, पूना से, पटना से जब बहुएं आती है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी बिहार की फिर माताएं कहने में पीछे नहीं हटती। कई बार बिहार की माताएं फिर कह देती है, हमारी भी 4 औलाद थी, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया। खिला देते थे एक बार और खेलने चले जाते थे, और धाए बहू तेरी औलाद से, ऐसी औलाद पैदा करी, उसके पीछे 24 घंटे नाचो, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। लाए ऐसी बहू से कहां ढूंढोगे उसको? आप शिव को आश्रित होकर शंकर की शरणागति लेकर उसको भज रहे, क्या सोचना, क्या विचार करना? महाराज शंकर भगवान के मंदिर में जब जाओ तो पूर्ण भरोसे के साथ, और शंकर की कथा में आओ तो पूर्ण भरोसे के साथ। हम आपसे भी कहेंगे, और जो 1 मई से 7 मई जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में, जो जयपुर की पवित्र भूमि पर कथा होने वाली है, 1 मई से 7 मई दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, हम जयपुर के भक्तों को, उनके आसपास के भक्तों को भी यही कहेंगे कि जयपुर की कथा में अगर आप आओ तो बाबा के विश्वास के साथ आना कि मैं 7 दिन में कुछ ना कुछ लेकर मेरे बाबा के दरवाजे से जाऊंगा। तो आओ, वरना मत आओ। आप आपका घर भरा, अब भरा। आश्रित होकर चलो। एक पत्नी का सबसे बड़ा क्रम है, वो अपने पति को बल दे। सीखो भगवान शंकर की कथा से। महिषासुर को मारना था, महिषासुर को मारना है। देवताओं ने एकत्रित होकर विचार करा कि इसको मारेगा कौन। कहा इसको वही मार सकता है, इसने वर में मांगा है कि मैं किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले कि, भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो ब्रह्मा जी, तुम्हारी धर्मपत्नी ब्रह्माणी को कह दो कि वो महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी बोले मेरी पत्नी ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्माणी ने मुझे श्राप दिया है कि पूरी पृथ्वी पर मैं केवल एक जगह पर पूजा जाऊंगा, वो पुष्कर की भूमि है। ब्रह्माणी का मुझे श्राप लगा है। पत्नी अपने पति को अपशब्द कह रही है, तो धर्म पत्नी कैसे महिषासुर को मार सकती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी से कह दो कि महिषासुर को मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया था कि घोड़े का मुंह लगेगा। जब वो सुंदर तैयार हो रही थी, मैं उसको देखकर हंसा तो लक्ष्मी जी ने मुझे कह दिया कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान आप पार्वती जी से कहो, पार्वती जी महिषासुर को मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी आज तक शंकर भगवान से ऊंचे स्वर में बात नहीं करी है। पार्वती ने अपने अखंड सौभाग्य से सम्मानजनक बात करी। भगवान शंकर बोले मेरी पत्नी को तो क्रोध ही नहीं आता। शिवजी बोले मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आता। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी करो पर पत्नी को गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं, तुम बताओ कि गुस्सा कैसे दिलाएं। तो कहा
कि तुम बस पार्वती जी के सामने तुम अगर पत्नी को गुस्सा दिलाना है तो उसके बाप को बखानो, उसके पिताजी को बखानो, ठीक है। अब भगवान शंकर गुफा में गए, पार्वती जी ने भोजन दिया। शिव जी भोजन करते करते बोले, री पार्वती गजब की बात है, तेरे बाप भी बड़ा गजब था, इतना करोड़ों का धन होने के बाद भी उसने कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया। पार्वती जी मुस्कुराती रही। पार्वती जी ने पूछा क्या क्या चाहिए था कन्यादान में? अरे कम से कम सोफा देता, अलमारी देता, फ्रिज देता, कूलर देता, वॉशिंग मशीन देता, इतना सारा सामान देता। तो इतने में पार्वती जी बोली, मेरा बाप तो सब कुछ दे देता, तुम रखते कहाँ कैलाश में कि शमशान में? रखने की जगह नहीं है और कह रहे बाप सामान दे देता। अब भगवान शंकर को लगा मैं इसके बाप तक पहुंचा, ये मेरे बाप तक पहुंच जाएगी थोड़ी। तो भगवान शिव ने सोचा मैं ये बात तो खत्म करूं। फिर भगवान ने बात पलटी और बात पलटकर भगवान शंकर ने कहा, री पार्वती तेरा अगला जन्म हुआ था सती का, तू अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई थी, तेरे बाप ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे जलकर भस्म होना पड़ा। इतने में तो पार्वती को आ गया क्रोध, बाहर निकली बर्तन रखने के लिए, सामने था महिषासुर और देखकर हंस दिया। इतने में तो जगदम्बा टूट पड़ी उस महिषासुर के ऊपर। अब क्या सीखे इस कथा में? इस कथा से क्या सीखे तुम? कि झगड़ा किसका हो रहा था? जम के बोलो, पति और पत्नी का। बीच में कौन आ गया? महिषासुर। तो मेरा निवेदन है, जब भी पति पत्नी झगड़ा करे, आपस में लड़े, सास और ससुर से निवेदन है तुम बीच में कभी मत आओ। दीदी ने लिखा है, मेरा नाती बोलने लगा और मेरा एक बेटा जो कई सालों से नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं लग रही थी, तब मैंने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से हाई स्कूल सेकंड में भौतिक का शिक्षक बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत शिव कथा कर रहे। भगवान शंकर और पार्वती का झगड़ा हो रहा है और बीच में कौन आ गया? जम के बोले जरा, महिषासुर। जब पति पत्नी का झगड़ा हो, भूल से भी, बच्चों से भी कहेंगे, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो, बच्चों से भी निवेदन है, ना मम्मी के पास जाना ना पापा के पास जाना, नहीं तो मंदिर के घंटे तेरा बजा। बच्चों को बिल्कुल ना जाए, थोड़ा शांति होगी अपने आप। और होता है कभी कभी पति कुछ बोल दे, पत्नी को गुस्सा आ जाए तो वो बच्चों को धो देती है, धो दे क्रोध। कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है कि शिव तत्व कह रहा है, पत्नी
अपने पति को ये विश्वास दिलाए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों चिंता करते, किस लिए? आप उस पर भरोसा रखो, जरूर। आप उस पर विश्वास रखो, और जब आप उस पर भरोसा रखोगे तो शिव तत्व मिलेगा जरूर। एक बहन है जो कथा में आई है और घर से संकल्प लेकर निकली थी कि मैं कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। पंडाल में 3 दिन हो गए, उसको जगह नहीं मिली कहीं बैठने के लिए, तो कहीं बाहर रोड पर बैठी रहती है। और उसकी एक ही ललकता है कि किसी भी तरह से एक बार गुरु जी को देख लूं और व्यासपीठ को नमन कर लूं। महाराज, विजया भारती, पति सुरेंद्र कुमार भारती, मुजफ्फरपुर बिहार की हैं। कहीं बैठी हों तो वो एक व्यासपीठ पर जरूर आएं, क्योंकि 3 दिन से इस महिला ने एक अन्न का दाना नहीं खाया है। जब तक शिव का दर्शन ना कर लूं तब तक कुछ पाऊं ना। इसलिए मेरा निवेदन है, जहाँ बैठी हैं वो जरूर आएं और बाबा की अविरल भक्ति को हम तो कहेंगे। हमने बच्चों से कहा था उनको आगे ला के बिठा देना, क्योंकि इतने दिन से वो नियम लेके आई हैं। अच्छा, उधर बैठी हैं। हम बच्चों से कहा था कि उनको पंडाल में ले जाकर बिठा दे। इतने दिन से बाहर बैठ रही थी, दर्शन नहीं मिल रहा था। दर्शन, शिव कथा कर रही है, एक विश्वास कर रहा है। महाराज, तुम जहां जाओ वहां शिव तत्व आपके नजदीक में, आपके नजदीक। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। एक नारी अपने पति को बल दे सकती है, शक्ति दे सकती है। और वो शक्ति स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी भगवान शिव को भी देती है। ऐसा नहीं कि केवल एक आप ही ऐसी स्त्री हो जो अपने पति को बल दे सकती हो। माँ दुर्गा भवानी भी अपने पति भगवान शिव को बल देती हैं। माँ लक्ष्मी नारायण को बल देती हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा को बल देती हैं। झारखंड में जब आप गुमला में झारखंड की जब कथा सुनेंगे 11 मई से 17 मई तक की, तो उस कथा में आप स्मरण करेंगे कि भगवान शंकर की
जो बेटियां हैं, उन शिवजी की बेटियों के जीवन में कितना कितना कष्ट आया और उन बेटियों ने अपने पति का साथ देकर शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर। इसलिए उस कथा का नाम शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा रखा, जो झारखंड में हो। भानुमति ने कहा, चिंता मत करो, छोड़ो शिव पर, विश्राम करो। सुबह उठे, आज बच्चों ने कहा, माँ 2 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला, आज बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ मिल जाता तो हम पा लेते। माँ ने कहा, बेटा आज तो शिवरात्रि है और आज तो भोजन अपन करते ही नहीं, आज तो व्रत है। आज कहाँ भोजन करेंगे अपन, अपना व्रत है आज। महाराज चारों बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे। कल कथा में कहा था, मन घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। वो जल में मिले, वो फल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो, घबराओ, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखना, शिव मिले। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा। 4 बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़ कर घर के अंदर गए। माँ से कहा, माँ देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर आए। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है।
कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहां पर सनातनी रहते हैं वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हों, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं गायत्री देवी, जिला बेगूसराय बलिया गांव की निवासी हूँ। मेरा नाती विकास कुमार कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे एक बार बस कहा तो हिम्मत मत हार और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। शिव जी के मंदिर में जाता, शिव जी के मंदिर में साफ करता, सफाई करता, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा नाती विकास कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडियन आर्मी ट्रैफिक कंट्रोल में आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, नाती का सिलेक्शन हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और यहाँ आ सकती हैं। एक और पत्र देखिए। मेरा नाम नीतू देवी है, मैं सहरसा की निवासी हूँ। मेरा घर सहरसा वार्ड नंबर 35 में है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा छोटा भाई नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 मार्क से रह जाता था। एक दिन मेरी पड़ोसन ने बताया कि तुम्हें पशुपति व्रत करना चाहिए, और मैंने बेलपत्र में शहद लगाकर महादेव को चढ़ाने वाला करना चाहिए। मैं वैसा ही अपने भाई को बता दी और पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और बेलपत्र वाला प्रयोग करवाया। आज बाबा की कृपा से मेरा भाई सरकारी नौकरी में लग गया और टीचर पद पर नियुक्त तो हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक और पत्र है। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं झारखंड के दुमका जिले से आई हूँ। बाबा महादेव की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान थी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन सरकारी नौकरी पर कभी नहीं होगा। लेकिन मेरी दीदी और मेरी माँ आपका टीवी पर कथा सुनती हैं। उन्होंने बताया कि तुम उनको देखा करो और शिव कथा सुनो। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने मुझे बल दिया कि कभी